हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन और आज हम करने वाले हैं आरआरबी पीओ मेंस का सेशनल मॉक टेस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गाइडली से हमें क्वांट का सेशनल मॉक टेस्ट लगाना है। सो वही मैं अभी लगाऊंगा। तो मॉक नंबर 2 देखते हैं कैसा रहता है। मॉडरेट है वैसे तो, लगा के देखेंगे कैसा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोगों ने अगर इसको लगा लिया है तो प्लीज़ अपना स्कोर जो है शेयर कीजिएगा। नहीं लगाया तो प्लीज़ लगा करके स्कोर शेयर करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले एक ये डी आई है जो कि नंबर ऑफ, ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। ठीक ठाक ही लग रही है ये देखने में तो। फिर क्वांटिटी बेस, एक और डी आई। छोटे क्वेश्चंस पहले हमें करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो पहले हम यही उठा लेते हैं। तो इसमें इंटू 1 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 3 हो गया 47। 3 7 21 2 4 3 12 13 14 +4 क्या, तो 1 2 2 3 3 4 4 5, फिर 5 और 6, तो 3 4 5। तो 585 को 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 2 8 40 41 42, 4 और 5 पंजे 25, 29 29 और 31 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से देखते हैं इसका डिफरेंस ले लेते हैं इसका। 3 और 3 6, और यहाँ पर कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 3 4 और 3 7 हो गया, प्लस फिर से प्लस, तो 10 में से 3 गया 7 और इधर बच गया 26, फिर +3 4 और 3 3 4 3, और ये नंबर्स ही वापस आ रहे हैं। तो ये देखते हैं, 3 आ गया, 5 और 1 6 9 6 15, ठीक है, ऐड ही हो रहे हैं। 3 और 3 6 बन जाएगा, 11 और 25 25 16, 25 16 आ गया। यहाँ पर कितना 65, फिर प्लस में 031, फिर 062, डबल डबल हो रहा है तो डबल 26 दूनी 52, 490 01, 10 10 आ जाएगा इसका। डिफरेंस ले लेते हैं इसका भी, 911, फिर +0 12 और 1 13, फिर +8 0 1, फिर प्लस में 1 4 1, ये नहीं पता, फिर ये भी नहीं पता। डबल डिफरेंस अगर लेते हैं, प्लस का 11, फिर इधर ये माइनस हो गया तो माइनस का 22। ओके, तो प्लस का इधर कितना हुआ है, 30 33, फिर -44 होना चाहिए, 97, तो 97 759, 6 10 5 856, ये रहा। एंड इसमें क्या डिफरेंस ही लेना पड़ेगा, आई थिंक 27 98, तो नहीं, देखते हैं 3 4 5 नहीं बनेगा, तो डिफरेंस ही लेना पड़ेगा हमें। तो डिफरेंस अगर लेते हैं तो भाई इंटू टू हो रहा है ना ये, तो इंटू 2 + 4, फिर इंटू 2 + 6, फिर इंटू 2 प्लस कुछ होगा, फिर इंटू 2 + समथिंग होगा, फिर 0 9 दूनी 18 1 6 दूनी 12 13 1380 +12 इंटू 2 + 12 हो गया 4 6 8 10 हो जाएगा, तो 8 आएगा इधर। 166 इंटू 2, तो 6 दूनी 12 1 16 दूनी 32 33, प्लस में 8 340, ये रहा। इसको साइड करते हैं, बाद में देखेंगे। तो भाई फिर इसको भी बाद में देखते हैं। अलोन 1, ठीक है, तो देख ही लेते हैं। ट्रेन पी और पी क्रॉसेस ट्रेन क्यू इन इतने सेकंड while both are running in opposite direction, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पी, दोनों की दे दी और ऑपोजिट डायरेक्शन में। पी और क्यू क्रॉसेस द पोल, इतने, और पी इज 60%
स्पीड दे दी लेकिन कुछ भी रेशियो नहीं दिया तो नहीं निकाल सकते हम। बोथ आर नॉट सफिशिएंट। फिर है टैंक P1 ठीक है, तो P1 निकालना है, कैसे निकलेगा? टाइम टेकन बाय द P1 to fill the tank is 14 hour less than of P2 और P3 can fill 56। P3 ने 56 हावर्स में फुल कर दिया। P3 का जो है 1/3/4 ऑफ P2। टोटल ये आ जाएगा, यहाँ से हमारा P2 का भी आ जाएगा, P2 का आ गया तो 1 का भी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बोथ आर रिक्वायर्ड ही आएगा। फिर मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज M दे दिया as it is marked by a certain price when the value of the M. If the shopkeeper gives a discount of 10% and profit of 20, if there is no, अगर मैं MP मान लेते हैं 100 है तो डिस्काउंट देने के बाद 10% 90 आ गया SP और SP जो है इस पे 20% का ये 100 5 6 6 कम 6 पंजे 15 पंजे 75 आ गए इसका CP हमारे पास। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 से, तो 1 ठीक है। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% डिस्काउंट, वही 100 मान लिया, 25% डिस्काउंट यानी 75, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 6 का प्रॉफिट नहीं बता, और ये है मार्क प्राइस ऑफ 40%। तो इन दोनों को मिला के निकाल सकते हैं कि मार्क प्राइस यहाँ से CP आ जाएगा। तो 1 और 2 और 3 अलोन 1 तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 और कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 आर सफिशिएंट। प्लस 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 9 और 5 अगर 9 पंजे 45 सीधा सा 6 आ गया 2 1 7 दिए कितना बना 23 7 दिए नहीं 6 दिए 18 और नहीं बनेगा 3 और इधर 2 करते हैं 7 दूनी 14 और 9 23 हो गया 14 एंड 9। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यानी p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू q। यहाँ पे देखें तो p प्लस q हो गया, p माइनस q जिसकी वैल्यू है 275, p प्लस q है -11, ये गया 25, तो q प्लस p आ गए सॉरी q माइनस p आ गया 27 और यहाँ से था q प्लस p -11, दोनों को ऐड कर देते हैं 2q इक्वल्स टू 6 1, q की वैल्यू आ गई हमारी 8। q अगर 8 आ गया तो उधर जाके ये तो माइनस में ही रहेगा, तो यानी q इज ग्रेटर देन p। आगे देखते हैं। तो दूसरा जो है हमारे पास ये DI है, देख कितनी है कि तो थोड़ी सी लेंथी है ये तो एक काम करते हैं इसको, इसी यही क्वेश्चन है इसको बाद में देखेंगे, मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट वाली DI देखते हैं, ये थोड़ी सी इजी लग रही थी। नंबर ऑफ द राउंड एंड स्क्वायर सनग्लासेस सोल्ड, ओके डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ राउंड एंड स्क्वायर सनग्लासेस, ये डिफरेंस हो गया। परसेंटेज ऑफ द राउंड सनग्लासेस, ठीक है बना लेते हैं इसकी टेबल A B C D और फिर E। ठीक है इधर हो गए टोटल, फिर एक सेकंड लिख लेते हैं हम, एक साइड राउंड दूसरा क्या है स्क्वायर। टोटल में गिवन है 720 450 और 840। अब इसका है एक अगर 60 है तो दूसरा 40 होगा, डिफरेंस होगा 20 जिसकी वैल्यू है, तो ये कट जाएगा 11/5 आ गया। तो टोटल 100 की हम निकाले तो 20 नहीं 5 एक सेकेंड 2 आएगा ना 50 5500 आ गया इसका 550 सॉरी 550, तो 11/2 इंटू 6 करें 30, तो ये कौन सा था राउंड वाला 330, तो दूसरा हो जाएगा 220। और हम क्या निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं जो कि राउंड और स्क्वायर, राउंड का 2 है इसका 1 है, 3 से 27 28 आ जाएगा, 28 आ गया 28 56
और डिफरेंस इनका ये हम बता नहीं सकते, क्वेश्चन से ही निकलेगा आई थिंक। देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ द स्क्वायर सनग्लासेस सोल्ड इन एफ, एफ में स्क्वायर वाले सनग्लासेस 1/7 यानी 8/7 ऑफ शॉप ई, ई के स्क्वायर से 7 चौक 8 चौक 32। फिर द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द राउंड एंड स्क्वायर सनग्लासेस एफ, राउंड एंड स्क्वायर इन स्क्वायर हो गया ये, और 8 चौक 7 चौक 28, तो एक टोटल हो गया 3 3 600। देन द नंबर ऑफ द राउंड सनग्लासेस इन एफ, एफ में राउंड रिजल्ट व्हाट परसेंट ऑफ द राउंड इन ई, राउंड इन ई 1/250%। In shop D, the number of the round sunglasses sold is less than the square sunglasses. डिफरेंस है इनका 90, तो 360 आ गया, 18 दूनी 36, डिफरेंस है 90, 27 और 100। कौन सा कम है? राउंड वाला कम है, राउंड ही हो गया, स्क्वायर ही हो जाएगा। And then just find the sum of the number of the round sunglasses, राउंड सनग्लासेस ए और डी। डी तो ये हो गया, ए राउंड में हो गया 330, 0 1 510। If the number of the square sunglasses sold in B, B में स्क्वायर वाले 60 more than the number of the square sunglasses in E, E का ये है 60, 340, 340 ही होगा, तो ये भी 340 की 50-50 है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द राउंड सनग्लासेस बी और ई, बी और ई 560 होगा, 5 3 8 9, 900 450 हो जाएगा। If the ratio of the total number of round and square sunglasses sold in B to C, तो B और C का है 18, 18 चौक 72, 4 17 चौक 68, B का हो गया 68, ये हो गया। एंड द नंबर ऑफ द oval sunglasses sold is 25% more, B का अगर 50-50 340, वही 340 340। oval sunglasses 25% more than the round sunglasses in B, 340 है, 40 का 5/4, तो यहाँ से कितना आएगा? 8 चौक 32, 5 5 पंजे 25, 2 8 45 41 42, तो 425 आ गया। Derive the average number of the square sunglasses A और C, स्क्वायर A और C कितने? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 4 5, 220, इसमें से जाएगा 4 2 3। अब ये कौन सा था? C का स्क्वायर। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द राउंड सनग्लासेस सोल्ड बाय द C, C में राउंड कितने मिले? 720 माइनस करेंगे 6, 2 गया 9, 3 टू द स्क्वायर इन ए, स्क्वायर इन ए 220, 4 पर काटना पड़ेगा, या फिर 2 0 3 6 5 9/5। अब ये जो है क्वांटिटी बेस है, तो यही देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 17 28, ए क्यूब होता है, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5/4 ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, 12 है, 12 3 हो गया। लेंथ कितने? 5 3 15। एरिया दे दिया 270 इंटू 15 इंटू बी, 15 एकम 15 और 120 के 8 पर, बी आ गया हमारा 18। ब्रेथ, ब्रेथ हमारी 18 ही आ गई। और सेकंड क्या है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल हाफ बेस इंटू हाइट गिवन है 270। द रेशियो ऑफ द हाइट एंड बेस टू हाइट 3x और 5x, 5 दिए 15, वही 15 आ गया, तो इधर आएगा 18, 18 2 36, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो बेस और हाइट कितना बन जाएगा? 6 3 18 और 6 पंजे 30। And the radius of the circle is average of base and height, 8 4 24 हो गया रेडियस। तो फाइंड द रेडियस 24 है, तो सेकंड ही ग्रेटर देन हो जाएगा इसका। ए इन्वेस्टेड 4800 SI n ईयर्स के लिए,
4800 एन ईयर 10%, एंड बी ने भी इन्वेस्ट किया है सेम अमाउंट n+3 रेट ऑफ सेम सम ऑफ द इंटरेस्ट ए और बी। तो मिला करके ओके 4800 इसने किया है n+3 ईयर्स के लिए सेम रेट, तो ये गया इक्वल्स टू 6240। अब इसका 4800 और 480 कॉमन ले लेते हैं n, तो यहाँ से n+2 n+3 आ जाएगा 6240, 0 से 0 गया, 12 पंजे 12 दूनी 12 चौक 4 एकम 4 तीन, 3 उधर जाके 10, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। बताना क्या है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ बी। बी का ये तरह था तो 8 हो गया, 5 3 8, जो कि बड़ा है सेकंड से। फिर ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 50% वर्क, ए प्लस बी है मिला करके 24 दिन में, बी प्लस सी 240/7, और सी जो कि 80 डेज में, तो 240 ही ले लेते हैं इसका, 10 7 8 या 24। बताना क्या टाइम ए, तो ए का तो निकल जाएगा यहाँ से, ए बी सी भी निकालना पड़ेगा, ए बी और सी का 3 आया है, तो बी का आ जाएगा 4 4, ये आ गया तो 6 6 4 0 40 आ गया इसका आंसर। फिर रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एक्स वाई टू रेशियो 1 एंड द एक्स कंप्लीटेड द वर्क इन 30 डेज, मान लिया 60 टोटल वर्क हो गया। टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल्स टू द टाइम टेकन बाय एक्स और वाई टुगेदर, टुगेदर हो गया 3 2 0 20 आ गया इसका, तो यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा ये भी। फिर है अबोट कवर डी किलोमीटर अपस्ट्रीम और D+14 डाउनस्ट्रीम 40 अंदर है स्पीड, ओके इसके इफ द बोट ऑफ द बोट कवर्स इतना किलोमीटर, ये निकाल लेते हैं इससे 245, यू हमारे पास 30 डाउनस्ट्रीम, V इक्वल्स टू में 7 7 21 7 पंजे 35, तो यहाँ से V की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, D है D अपॉन U कितना है 30, V आ गया हमारे पास 5, अपस्ट्रीम है तो 25 प्लस में D+40, जो कि और 8 आवर्स में पूरा करते हैं। इनका एल्सियम ले लेते हैं, कितना 350, तो 4 3 12 13 14 14 D हो गया प्लस 10D प्लस 400 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 8 5 40 4 8 या 24 25 26 27 28 हो गया सीधा सा, 400 इधर जाएगा 2400 बचेगा, ये कितना 4 2 D24, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 100, D आ गई 100, ठीक है। D की वैल्यू अगर यहाँ लिख लेते हैं, D हमारा आगे पहले का 100, दूसरा ये बोर्ड एक कार कवर टोटल डिस्टेंस 300 4 आवर, तो कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई इसकी। फिर है इफ द कार कवर सर्टेन डिस्टेंस एंड 80 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द 70। अच्छा, तो ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारे पास ये स्पीड कितना है 80 और 70, तो 8:7 आ गया, जिसका 8 से 15 की वैल्यू 300 20 7 140 आ जाएगा इसका आंसर। तो यानी कि सेकंड वाला ही बड़ा होगा इसमें भी। फिर है द प्रेजेंट एज ऑफ द ए इज इक्वल्स टू द प्रेजेंट एज ऑफ ए is equals to the B after 9 years, and if the sum of the age of A 12 year ago और B जो कि 10 year hence के दोनों का सम होगा B प्लस 10 79, तो यहाँ से माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A प्लस
बी आ गया 81, ऊपर से ए माइनस बी था 9, दोनों को ऐड कर देते हैं 2a इक्वल्स टू 90, ए की वैल्यू आ गई 45, फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर, तो 50 हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट सकते हैं द रेशियो ऑफ द एज ऑफ एल एम और एन 7, 5 और 6, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एल और एन, एक की वैल्यू अगर 5 है 35, 25 6 पंजे 30 हो गई। फाइंड द सम ऑफ द एल और एम जो कि फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ एल और एम 5 years अगो, तो ये होगा 60, 5 years अगो 10 कम कर देंगे तो 50 आ जाएगा, ये 60 का 50 हो गया, दोनों सेम आ गई। ओके तो फिर ये देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव टॉयज ये हो गए, परसेंटेज ऑफ द आर टाइप आर डिफेक्टिव टॉयज आउट ऑफ द टोटल डिफेक्टेड, ठीक है आर के निकल जाएंगे, हैं कितने ये, यहाँ पर क्या गिवन है, अ टॉय मैन्युफैक्चर कंपनी प्रोड्यूसेस थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉय पी क्यू और आर। ओके तो तीन है, बना लेते हैं इसका डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 3, डे 4 और डे 5 हो गया। टोटल पी क्यू और आर हो जाएगा फिर ये पी क्यू और आर टोटल कितना है 120, 90, 105, 135, 150, 12 चौक 48 हो गया इसका, 1/3 करेंगे इधर आ गया 30, 105 का ये 110 का अगर 10% तो 21, यहाँ से 270 का 30%, 27 81 आ गया, 150 45 ये आ गया, पी और क्यू बच गए। नीचे क्या गिवन, आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी सम आर डिफेक्टेड, जो कि ये है, द कंपनी सेल ईच नॉन डिफेक्टेड पी क्यू आर इन इतने रुपीज एंड सेलिंग द ईच डिफेक्टिव टाइप से इतना परसेंट लेस, तो ये इससे इतना परसेंट लेस 25% लेस, तो 1/4 करें 300 तो 900 आ जाएगा, पी का होगा 900, 20% 150 कम करेंगे तो ये अगर 600, यहाँ पे 9 6 54 आ गया सीधा सा। पी और क्यू का कैसे निकालेंगे, लेकिन कुछ और तो गिवन है ही नहीं, क्वेश्चन ही देखने पड़ेगा। द टोटल रिवेन्यू जनरेटेड बाय द कंपनी डे टू फ्रॉम द डिफेक्टिव टॉयज आर, टोटल इतना कितना 61800, और इसका तो हम निकाल लेते हैं 540 इंटू 3000, 4 3 12, 1 5 15 1 16, 16200, 006, 5 और 5 में से गया 4, तो ये आ गया, लेकिन इसका कैसे निकालेंगे, ये बच गए, अच्छा ये मान लेते हैं कि टोटल थे 90, 30 गए तो 60 बच गए, एक को मान लिया एक्स, एक को 60 माइनस एक्स, तो 900 एक्स हो गया प्लस में 6 6 36, 1 2, यही बनेगा ना, बाहर लिख लेते 600 इंटू 6 माइनस 60 माइनस एक्स, 45600, 00 कैंसिल आउट कर देते हैं हर जगह से, 9x प्लस 36 माइनस 6x इक्वल्स टू 456, 360 जाएगा 6, 5 4 9, इधर से 3x बचेगा, 3 गया 3 और 2, x की वैल्यू आ गई ये, फाइंड द टाइप क्यू टाइप का बताना है, 28 आ जाएगा इसका। ये कुछ ज़्यादा ही लेंथी है, इसको स्किप करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द टाइप क्यू डिफेक्टेड टॉय सोल्ड इज 75% लेस देन ऑफ आर, इनको ऐड करते हैं 8 7, 5 6 7, 10 4 14, 5 8 और 4 12,
225 और इससे जो है 75 लेस है, तो 75 करेंगे तो 150 आ गया। फाइंड द टोटल रिवेन्यू जनरेटेड बाय द क्यू। क्यू है 60, 15 छिके 90 आ जाएगा सीधा सा। और क्या क्या क्वेश्चन बचे हुए हैं ये देखते हैं। इफ द टोटल रिवेन्यू जनरेटेड बाय द कंपनी ऑन डे 4, टोटल रिवेन्यू जनरेटेड कंपनी डे 4 एंड डे 5 टुगेदर, 4 और 5 टुगेदर, then find the total number of the type P defective solved by the 4 and 5 together is how much more or less in the Q। इसको कैसे निकालेंगे? 4 और 5 का टोटल दे दिया इसने, तो ये तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन ये ओवरऑल ले लेते हैं। ये सही है कि अगर मैं 5 और 1 6, 8 4 12, इधर से 54, तो एक जीरो आ जाएगी, 6 चौक 24, 2 30 31 32, 4 दूनी 8 40, 4 यहाँ से 4 4 8 18, 1 5 और 1 6, तो ये और ये कितना है 184140, 68040 001, 14 4 5 और 1 6 1 1, ये आ गया। और फिर कैसे 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 टोटल इसका ये है 5 3 8 2, जैसे वो निकाला था वैसे ही करके देखते हैं। 6 12, तो 15 में से 6 9 और 7 में से 5 1 159, तो एक मान लेते हैं 900 x प्लस में 600 इंटू 159 माइनस x इक्वल्स टू 116100। तो यहीं से हम निकाल लेंगे, ये 00 कैंसिल, फिर से 9x प्लस में 9 6 54, 5 15 6 90 95 माइनस 6x इक्वल्स टू 1161 954, 11 में से 7 0 2, यहाँ से 3x आ गया वही, और ये 18 6 गया, 27 गया 9, तो 69 आएगा। एक तो आ गया 69, 159 में से 69 जाएगा 0 और 990, तो ये P और Q हो गए। यानी कि P जो है कितना, हाउ मच मोर और लेस, 1 70 21 90 इंटू 100 करते हैं, 7 दिए 3 अगर 70/3, तो यहाँ पर 10 13 पॉइंट समथिंग आएगा ये, 13.33, मोर तो नहीं है, लेस है। P तो लेस आया यार, मेरा तो लेस आएगा ये, 3 के 2 और फिर 10 23%, 23 लेस आएगा ये। ये आएगा 13 ही आएगा। और कौन सा क्वेश्चन था हमारा, कौन सा रह गया था इसका, ये देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं, एक ये है, दूसरा एक ये वाली डी आई देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या गिवन है, द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द पुलिस ऑफिसर वर्किंग इन कमला मार्केट, पुलिस ऑफिसर इन कमला मार्केट और पुलिस ऑफिसर इन निजामुद्दीन सर्कल, ठीक है। और क्या है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, ईच पुलिस ऑफिसर बिलोंग्स टू द 5 सिटीज एक्स वाई जेड और ए बी, ईच, ये हो गए। और फिर इसमें एक्स दे रखा है मेल एंड फीमेल, मेल पुलिस ऑफिसर्स इन कमला नगर, तो ये बनाना पड़ेगा यार, एक्स वाई जेड ए और फिर बी,
तो इधर एक तो हम बना लेते हैं इसका टोटल। टोटल में कमला और फिर निजामुद्दीन ऐसे लिख लेते हैं दो। इसमें कितना है, ये कितने कितने का गैप है, 1 2 दिख भी तो नहीं रहा अच्छे से, 1 2 3 4 5 है तो 5 एक ही है ये। डिफरेंस जो कितना है हमारा 40, 1 2 3 4 5, तो 40 और 40 का 5 है तो ये आ गया 8, 8 528 तो गई ये, कौन सा 528, 640, दूसरा 8 कम 632, 8 ज्यादा है 688, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 800 में से 16 जब कम होगा तो 4, 786, यहाँ पे 16 ज्यादा है तो 640, 656, और इधर कितना है, 8 ही ज्यादा है इधर, तो 8 ज्यादा है तो 568, 840, 688, और ये जो है 8 कम में 712, एंड फिर और क्या गिवन है, मेल और फीमेल, तो दोनों में ही मेल फीमेल है, अलग अलग बना लेते हैं इनका। मेल फीमेल, फिर मेल जो कि है कमला में मेल दे रखे इन्होंने 240, यार ये अच्छे से दिख भी नहीं रहा, क्या ही बनाएंगा मैं, दो कम लग रहा है मुझे तो ये, 10 लग रहे हैं ना इधर, 10 यानी 40 10, 4 का है, 4 4 8 कम कर देते हैं यहाँ से, 72 हो गया। फिर इसमें क्या है, ये पूरा है 440, 320, 4 4 8, 288, number of the female police officer Kamala is how much percent or less than the male in Nizamuddin, लेकिन कौन से सर्कल में, ओवरऑल बोल दिया इसने तो, ये छोटा क्वेश्चन नहीं है क्या कोई, ये द टोटल नंबर ऑफ द मेल पुलिस ऑफिसर कमला नगर इन एक्स और वाई, एक्स वाई एंड ए, एक्स वाई 2, 7 और 11, 5, 320, 2 3 8, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द मेल ऑफिसर्स, male police officer, those belongs to the, it is approximately how much more than the total number of male officers, तो more total number of male officers in, तो यहाँ पर जो है इनका गिवन है फीमेल का, फीमेल का देखिए 360 इधर है, अब ये कितना है ये दिख नहीं रहा, 1 2 पता नहीं, 1 2 3 4 लग रहा है, तो 8 चौक 32, 4 चौक 16 आ जाएगा, 16 का 336 हो गया, और फिर ए का देख लेते डायरेक्ट, 400 ये है 400, तो 400 ये आ जाएगा, तो यहाँ से कितना बनेगा, 440 तो ये हो गया, 2 और 5 3, इधर कितना बनेगा, 140 तो ये हो गया, 280, तो 2 यहाँ पर आएगा, 9 और 7, फिर 1, 4 4 8 10, 1072 फोन में 4 7 3 10, 10 और फिर यहाँ से कितना बना, 91, 1904 इंटू 100, अगर ये भी पूरा पूरा ले लेते हैं तो कट जाएगा, 19
कितने पर जाएगा? 5 पर 95, 12 2 56 समथिंग आएगा ये। 56 के अराउंड ही आ रहा है आई थिंक। चलो करते हैं सबमिट। अब ये गलत भी हो सकता है मेरा एक दो क्वेश्चन इसमें, 100% तो श्योर मैं नहीं हूँ। एक सेकेंड, यही आ गया क्या? 24 किए और मार्क्स 25.25 ज्यादा कैसे आ गए? जब 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के हैं तो एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। पता नहीं 0.25 कैसे ज़्यादा दिया है। बाय द वे जितने भी किए हैं सारे के सारे सही हैं। एंड इसकी अगर मैं टेबल बनाऊं तो टेबल तो हाँ सही बन रही थी वैसे। तो ये सही है मेरा, जितना भी बनाया था मैंने सही बना था। बाकी क्वेश्चन मैं अभी करके देखूंगा बाद में, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा अभी तो। ठीक है अभी एनालिसिस। वाओ सही है। तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर बना है 24.25, ये 0.25 मार्क्स मुझे भी नहीं बताया प्लीज। पता नहीं कैसे ज्यादा दिया इन लोगों ने, क्योंकि 40 क्वेश्चन दिए हैं और 40 ही मार्क्स हैं, फिर भी 0.25 कैसे ज्यादा मिला पता नहीं। तो आप लोग लगाना ये मॉक टेस्ट और बताना आपका क्या स्कोर आया इसमें। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।